गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव आइए, 1 से 2 मिनट के अंदर सभी बच्चे लाइव आ जाए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लेती हूँ ताकि आप लोग मुझे क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना करो। बिकॉज हाँ, एकदम ठीक है, करेक्ट है साउंड, क्योंकि आज मैंने माइक चेंज करवाया है। बच्चा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था ना माइक। हाँ, और माइक के चक्कर में ही आज आपकी आफ्टरनून वाली क्लास को मुझे इवनिंग में करना पड़ा शिफ्ट। उसका रीजन ये था कि माइक वाले जो टेक्निकल टीम के बंदा था वो आए ठीक करने, थोड़ा लेट आए थे, तो मैंने कहा चलो शाम को ले लेंगे आपके बैच में क्लास। चलो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। मुझे तो यार फिर से वापस से बुखार सा आने लग गया। आज सुबह से फिर से वापस से बुखार लग रहा है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, कुछ सही सा नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं, जैसी पहले थी ना वैसी नहीं हो पा रही हूँ। पता नहीं इसका रीजन क्या है, लेकिन मुझे वापस से ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से बुखार सा आने वाला है। लेकिन देखते हैं आप लोग कैसे हैं। आप लोग तो ठीक है ना। बहुत ठंड है यार, अब यकीन मानेंगे, देखो नीचे मैंने हीटर चला रखा है आपके स्टूडियो में। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। पता नहीं क्यों है इतनी ठंड, लेकिन इसे कम करवाओ यार, इतनी ठंड में तो बहुत बुरा हाल है। आप लोग तो अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। और अब साउंड का कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज ही मैंने साउंड वगैरह सब कुछ करेक्ट करवाई है। चलिए फिर हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं आज, एनिमल किंगडम। फटाक से जल्दी से लिखिएगा। सुनो, हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, जिसे हम बोलते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। चैप्टर कौन सा चल रहा था? एनिमल किंगडम चल रहा था, जंतु जगत का वर्गीकरण चल रहा था। टोटल कितने फाइलम पढ़ने थे हमें? 11 फाइलम पढ़ने थे। हमने कितने पढ़ लिए थे? 10 फाइलम कंप्लीट कर लिया था। हमारा कौन सा फाइलम चल रहा था? हमारा कोर्डेटा फाइलम चल रहा था, राइट। कोर्डेटा फाइलम चल रहा था। कोर्डेटा का मतलब क्या था? कशेरुकी, मतलब ऐसा फाइलम जिसके अंदर जितने भी सारे जीव जंतु आते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है बच्चा? कॉर्डेट्स का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बैकबोन, या मैंने कहा था छोटा बच्चा होगा तो उस बैकबोन को नाम क्या देते हैं हम? नोटोकॉर्ड नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसा फाइलम जिसके जीवों के अंदर, सबके अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। लेकिन जब वो छोटा बच्चा होता है तो उस रीढ़ की हड्डी का नाम क्या देते हैं हम? नोटोकॉर्ड। जब बड़ा हो जाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कोर्डेटा फाइलम है उसको हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। याद है मैंने कहा था भले ही ये सारे एनिमल्स हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इनके बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने कोर्डेटा फाइलम को कितनी क्लास में बांट दिया? 5 क्लास में बांट दिया। आज हमें इस 5 क्लास पढ़नी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहला पाइसस क्लास आती है। 1 नंबर लिख दीजिए बच्चा, पाइसस। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा मत्स्य संघ। मत्स्य का मतलब हो गया बच्चा जहां पर मछलियों को रखा गया है। और अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी एक बात कि ट्रू फिश कौन सी होती है, सच्ची मछली कौन सी होती है? वही जो यहां पे रखी गई है, जिसको हमने कहां पर रखा? कोर्डेटा के अंदर रखा। और कोर्डेटा के कहां पर, किस क्लास में रखा? हमने रखा बच्चा इसे पाइसस में। हमने इसे किसे रखा? पाइसस में। मछलियां वही होंगी, ट्रू फिश वही होती है जो यहां पर आएंगी। अब जितने भी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगी इसके अंदर वो सारी ट्रू फिश है, तो उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। चलो ध्यान से सुनो, मछली होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? पहली बात तो लिख दीजिए, यहां पर जितनी भी सारी मछली लिखेंगे उन सबको हम ट्रू फिश बोलते हैं। क्या होती है? ये ट्रू फिश होती है, ये सत्य मछली होती है। अब सत्य का मतलब ऐसा नहीं सच बोलती है ना, कहने का मतलब इनके अंदर सच में मछलियों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सच में मछलियों वाले गुण हैं बच्चा। अब क्या क्या जरा सुनो, पाइसस क्लास में जो मछलियां आती हैं उनके हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। तो मछली वही है जिसके हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो पाइसस क्लास में जो मछली आती है
उनके हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं, इसलिए इनके हार्ट को बोलते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट, द्विकोष्ठकीय हृदय, 2 कोष्ठक वाला हार्ट, 2 कोष्ठक वाला हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, जो मछलियां होती हैं उनका खून होता है कोल्ड। ये कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब हो गया बच्चा, ये ऐसे जानवर हैं जिनका खून कैसा है? ठंडा, ठंडे खून वाले जानवर हैं। अब कभी आपने सुना है बच्चा कि 2 तरीके का खून होता है जानवरों का? एक ऐसे जानवर जिनका खून वार्म होता है, गर्म होता है, तो उन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और एक ऐसे एनिमल्स जिनका खून ठंडा होता है, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे हमारा खून गर्म होता है भैया, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन जो मछलियां होती हैं उनका खून ठंडा होता है। आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करती हूं कि क्या मीनिंग होता है कोल्ड का, कोल्ड ब्लड का, और क्या मीनिंग होता है वार्म ब्लड का। याद रखिएगा, जिनका खून गर्म होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऐसे जीव जंतु जिनका खून गर्म है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। उनके बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? उनका ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारा कांस्टेंट है। हम बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे अंदर का बॉडी का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर सकते। अभी इतनी ठंड है, तो अगर मेरे शरीर के अंदर मैं अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर पाती तो कभी मुझे ठंडक महसूस ही नहीं हो पाती। मैं बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर सेट कर लेती और मुझे ना ठंडक का एहसास होता, ना ही मुझे गर्मी का एहसास होता। तो ऐसे जीव जंतु जिनका खून गर्म होता है, वो वातावरण के तापमान के हिसाब से अपने शरीर का तापमान चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उन्हें ठंड भी लगेगी, उन्हें गर्मी भी लगेगी, सब लगेगा। तो कहने का मतलब है जिनके बॉडी के टेम्परेचर को उनका ब्रेन कंट्रोल कर ले, और जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है। बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से जो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना कर पाए, उन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले, जैसे हम लोग। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर का अंदर का टेम्परेचर बदल सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ठंडे खून वाले जानवर। जिनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है और वो बच्चा क्या कर सकते हैं? बाहर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ठंडे खून वाले जानवर। शायद आप आज के बाद समझ जाओगे, ये चीज समझ में आ गई मेरी बात। और ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं रहता है, उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। उन्हें क्या कहा जाता है? एक टर्म होता है बेटा, पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? जो अपने शरीर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर ले, उन्हें कहा जाता है पोइकिलोथर्मस। तो मछलियां क्या है बच्चा? पोइकिलोथर्मस है। और पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या हो गया? इनका खून ठंडा है, ये अपने शरीर का तापमान निश्चित नहीं रख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, ये अपने तापमान में बदलाव ला सकते हैं। किसके हिसाब से? अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मछलियां कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। नेक्स्ट बताओगे, हार्ट में 2 चैम्बर होता है बच्चा मछली के हार्ट में। मछली का हार्ट ऐसा होता है, अगर आप कभी देखोगे तो इस तरीके से, 1 चैम्बर 2 चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे मछलियों में रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है? मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, एक्वेटिक होती है ना, तो इनमें श्वसन किसकी हेल्प से होता है? इनमें होते हैं गिल्स, गिल्स, गलफड़े। आप कभी मछली को देखिएगा, जब मछली थोड़ा सा पानी के ऊपर आती है, पानी के सरफेस एरिया पे आती है, तो ऐसे मुंह खोलती है, तो इस वाले एरिया में होते हैं इनके गिल्स, गलफड़े। क्यों? क्योंकि बच्चा ये लेती है डिजोल्व ऑक्सीजन। मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, मछली पानी में रहती है, और पानी में क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन है, H2O है, ये घुला हुआ ऑक्सीजन है, और मछलियां इसी घुले हुए ऑक्सीजन की सहायता से जिंदा रहती हैं। अगर मुझे पानी में डाल दोगे तो मेरे बॉडी के अंदर गिल्स नहीं है, तो मुझे चाहिए
ये एनवायरमेंट वाला ऑक्सीजन, क्योंकि मेरे बॉडी में गिल्स नहीं है, मेरे बॉडी में फेफड़े हैं, तो मैं डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाऊंगी। तो अगर मुझे स्विमिंग नहीं आएगा, अगर मुझे तैरना नहीं आता है, तो मैं डूब जाऊंगी पानी में और मैं मर जाऊंगी बच्चा, मेरे फेफड़ों में पानी भर जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो याद रखिएगा कि मछली, एक सच्ची मछली वही है जो पाइसेस क्लास में आती है, जिसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, जिसका खून ठंडा होता है, मतलब जो पोइकिलोथर्मस कहलाती है, और जिनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाए, गिल्स पाए जाए। और जब मछलियां एक्सक्रीशन करती हैं, एक्सक्रीशन का मतलब है जब मछलियों में उत्सर्जन होता है, तो मेन एक्सक्रीटरी कंपाउंड इनका होता है अमोनिया। मछलियां जो होती हैं वो पानी के अंदर अमोनिया छोड़ती रहती हैं, कहने का मतलब इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड में मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो आप बताओगे अमोनिया। इसीलिए हम मछलियों को बोलते हैं अमोनोटैलिक। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेना कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक का उदाहरण बताइए, तो बताना ऐसे जीव जंतु जिनके उत्सर्जन में अमोनिया का मात्रा ज्यादा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल, जैसे फिशेस, जैसे मछलियां। नेक्स्ट, इनमें भी सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होते हैं। मछलियों के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर सेपरेटेड। कहने का मतलब है बच्चा, एक मेल मछली होगा, एक फीमेल मछली होगा, तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मछलियों के अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से होगा, एक मेल मछली होगी, एक फीमेल मछली होगी। बात समझ में आ गया? ये सारे कैरेक्टर जिस भी मछली के अंदर है, जो कॉर्डेटा की पाइसेस क्लास में आती है, जिसके हार्ट में 2 चैम्बर हो, जिसके अंदर गिल्स हो, जो पानी के अंदर रहे, जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करे, उसी को हम एक सच्ची मछली मानते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बहुत मेन है बच्चा एग्जाम्पल। थोड़े अजीब से नाम होंगे। पहला आता है डॉगफिश, जिसका नाम होता है स्कोलिडन, जिसे बोलते हैं हम क्या, डॉगफिश, कुत्ता मछली बोलते हैं। बच्चा, जैसे एक कुत्ते की सेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना, उसी तरह से स्कोलिडियन नाम की एक मछली होती है, जिसे आप डॉगफिश बोलते हैं। इसकी स्मेलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, कुत्ता मछली बोलते हैं इसे। स्कोलिडियन को बोला जाता है कुत्ता मछली। डॉगफिश एक ट्रू फिश है। आपसे कैसे पूछेगा, डॉगफिश एक ट्रू फिश है या नहीं, आप बताओगे यस। दूसरा एग्जाम्पल आता है हिप्पोकैम्पस, 2 नंबर पे आता है हिप्पोकैम्पस। एक बच्चा लिख रहा था कि हिप्पोकैम्पस कहां आता है, मैंने कहा था आगे पढ़ाऊंगी। हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। बच्चा, दिखने में घोड़े जैसा होता है, लेकिन एक ट्रू फिश है ये, समुद्री घोड़ा। ऐसे छोटा घोड़े जैसा दिखेगा आपको, इतना सा होता है, तो इसे, लेकिन ये एक ट्रू फिश है, लेकिन ये एक ट्रू फिश है। नेक्स्ट अगली आती है गैम्बूजिया। अगली मछली है, उसकी प्रजाति का नाम है गैम्बूजिया। और गैम्बूजिया ऐसी मछली होती है जिसे हम मॉस्किटो फिश कहते हैं, मॉस्किटो फिश कहते हैं। ठीक है, काट वाट लेती है हल्का सा, जैसे मच्छर काटता है ना वैसे। नेक्स्ट आती है स्टोन फिश, पत्थर मछली। स्टोन फिश हिंदी में बोलते हैं पत्थर मछली, पत्थर के जैसी हार्ड से दिखती है आपको, पत्थर मछली। आप इनका नाम डाल के गूगल पे इमेज देख सकते हैं। ये सभी ट्रू फिश है बच्चा। अगला आता है एक्सोकटस। नेक्स्ट आता है एक्सोकटस, और ये क्या होती है, ये एक टाइप की बच्चा फ्लाइंग फिश होती है। फ्लाइंग का मतलब उड़ती है, लेकिन उड़ के ऐसा नहीं आसमान में चली जाएगी, उड़ के ऐसे बाहर आके एक बार थोड़ा सा फ्लाई करके वापस पानी में चली जाती है, तो इसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली। जैसे मच्छर वगैरह उड़ता है ना, जैसे बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक वैसे उड़ के लेकिन वापस आ जाती है। एक और होती है टॉर्पिडो। हमारे घर में जब आप लेके आते हो ना एक्वेरियम में, ये तो घर में रखने वाली मछली होती है, टॉर्पिडो। टॉर्पिडो ये हाउस में, मतलब हाउस फिश बोलते हैं इसे, घरों के अंदर एक्वेरियम वगैरह में टॉर्पिडो आती है, देखना कभी आप टॉर्पिडो। एक होता है बच्चा प्रिस्टिस, एक्वेरियम फिश। ये सारी ये होती है प्रिस्टिस। ये भी क्या होती है, एक्वेरियम वाली हाउस फिश होती है, मतलब आप इन्हें घरों में रख सकते हो, ये रह सकती है।
ये रह सकती हैं अपने घरों में भी। शार्क एंड बेटा, नेक्स्ट लिखना शार्क, शार्क भी मछली है। एंड एक आती है बेटा, बेटा मत बोलेगा इसे, बेटा, और बेटा होती है फाइटिंग फिश। बता, लड़ाई करती है ये फाइटिंग फिश, इसके आसपास दूसरी मछली नहीं रह सकती है। ये सारी ट्रू फिश है बच्चा, ये सारी की सारी ट्रू फिश है। समझ में आ गई मेरी बात? अखिलेश नहीं, अखिलेश लोधी किस बैच में बेटा? तो एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आता है कि कौन सा एक ट्रू फिश है, कौन सा नहीं है। तो आप सारे इनके नाम नोट कर लो बच्चा, कौन कौन सा। कुत्ता मछली, जैसे कुत्ते की कुत्ता बहुत अच्छी स्मेल करता है, उसी तरीके से, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्कोलोडियन। हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा, बताइएगा एक ट्रू फिश होती है। नेक्स्ट गैम्बूजिया मॉस्किटो फिश, जैसे एक मच्छर काटता है वैसे थोड़ी बहुत काट लेती है इंसान को। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा स्टोन फिश, पत्थर मछली, पत्थर के जैसे दिखती है। और एक्सोगोटस होती है फ्लाइंग फिश, उड़ के वापस पानी में आ जाएगी। नेक्स्ट आप बताओगे टोरपेडो हो गया, प्रेस्टिस हो गया, ये एक्वेरियम फिश होती है, हमारे घरों में एक्वेरियम में रखते हैं लोग। और शार्क भी एक ट्रू फिश है एंड बेटा भी एक फिश होती है जो लड़ाई करती है, इसे फाइटिंग फिश बोलते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है बच्चा? ये सारी की सारी ट्रू फिश है, बिकॉज ये कहां आती है? पाइसेस में आती है। लेकिन इससे पहले हमने स्टोन फिश, इससे पहले हमने स्टार फिश पढ़ा, जेली फिश पढ़ा, वो फिशेस नहीं है, वो फॉल्स फिश होती है, वो झूठी मछली होती है। क्लियर है? अगले पे चलें थोड़ा सा, चलो। तो ये हो गया पहला क्लास किसका? कॉर्डेटा का। अब कॉर्डेटा का दूसरा क्लास पढ़ेंगे एम्फीबियंस, दूसरी क्लास पढ़ेंगे हम एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस को कहते हैं उभयचरी। देखो मछली सिर्फ पानी के अंदर रह रही थी, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कुछ मछली पानी से बाहर आ गई, उनका इवोल्यूशन हो गया और वो क्या बन गए? वो एम्फीबियन बन गए। एम्फीबियन होते हैं ड्यूल लाइफ वाले। ड्यूल लाइफ का मतलब होता है ये दोहरा जीवन जी सकते हैं। कहने का मतलब इनकी दो तरीके की लाइफ पॉसिबल है। ये पानी में भी रह सकते हैं, इन वाटर, पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड ऑन अर्थ, धरती पर भी रह सकते हैं। तो एम्फीबियन क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। Who lives on both earth and water, जो पानी और धरती दोनों पे रह सकते हैं, उनको बोलते हैं ड्यूल लाइफ वाले एनिमल्स। और उनको क्या कहते हैं हम? उभयचरी। हम उभयचरी कहते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। डॉल्फिन बेटा ट्रू फिश नहीं होती है, डॉल्फिन आती है मैमल्स में, आगे पढ़ाएंगे ब्रजेश जी, आगे बताएंगे। तो ये है उभयचरी। अब ये पानी और धरती पे क्यों रहते हैं? बिकॉज बेटा इनमें रेस्पिरेशन के लिए दो ऑर्गन्स है। जब ये पानी में रहते हैं तो ये रेस्पिरेशन करते हैं किसकी हेल्प से? अपनी स्किन, त्वचा की हेल्प से ये सांस लेते हैं। तो इनमें रेस्पिरेशन, जब पानी के अंदर रह रहे हैं तो इनमें श्वसनी अंग कौन सा है? सांस लेने के लिए कौन सा अंग है? स्किन है, त्वचा है। लेकिन जब ये धरती के ऊपर रहते हैं तो इनके अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं बच्चा, और फेफड़े से क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इन्हें उभयचरी। इन्हें क्या बोलते हैं हम? उभयचरी कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है बच्चा ड्यूल, दो, ड्यूल दोहरा, और बियंस का मतलब होता है लाइफ, जो दोहरी लाइफ जी सकते हैं, मतलब जो दो जगह रह सकते हैं, पानी और धरती में। आप सुनिए नेक्स्ट इनके हार्ट में चैम्बर होते हैं 3 चैम्बर। तो इनके हार्ट को कहा जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, त्रिकोष्ठकीय हृदय, त्रिकोष्ठकीय हृदय। इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कोष्ठक वाला चैम्बर होता है इनका हार्ट, ठीक है। इनका 3 कोष्ठक वाला चैम्बर होता है। मछलियों में कितने थे बच्चा? 2, इनमें कितने? 3। कैसे होता है बताऊं? कुछ ऐसा सा होता है बच्चा, ऊपर वाले 2, 1, 2, 3 ऐसे चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। नेक्स्ट आप बताओगे रेस्पिरेशन तो इन दोनों ऑर्गन्स के थ्रू हो सकता है। अगला आप बताओगे इनका खून भी कैसा होता है? कोल्ड, ठंडा। तो इनको भी बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
ये भी कैसे जानवर है बच्चा? ठंडे खून वाले। इसका मतलब ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए ठंडे खून वाले जानवर हैं बच्चा ये भी। अभी तक ठंडा खून ही चल रहा है, मछलियों का भी ठंडा खून, इनका भी ठंडा खून। ठंडे खून का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। ठंडे खून का मतलब ये नहीं है कि आप इनका खून को टच करोगे तो आपको ठंडा लगेगा, नहीं बेटा। ठंडे खून का मतलब होता है बच्चा कि ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, हल्का फुल्का कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो फ्रॉग ही है बेटा, मेंढक। मेंढक को पानी में रखो जिंदा रह लेगा, मेंढक को धरती पे रखो जिंदा रह जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि मेंढक एक एम्फीबियन है। नेक्स्ट होता है टेडपोल। टेडपोल क्या होता है बच्चा? टेडपोल होता है मेंढक का छोटा बच्चा। जो मेंढक का छोटा बच्चा होता है उसे टेडपोल कहा जाता है, छोटा मेंढक। ठीक है, मेंढक का जो लार्वा होता है ना, जिस लार्वा से बच्चा बनता है, उसे टेडपोल कहा जाता है। अगला, अच्छा एक मेंढक का ना साइंटिफिक नेम लिखिएगा, राना टिग्रीना होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, हिंदी में सेम नाम है। और एक एग्जांपल और लिखो, हाइला एंड सैलेमेंडर। हाइला, हाइला HYLA, हाइला एंड सैलेमेंडर्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चा? उभयचरी जीवों के। मेंढक का जो लार्वा होता है, जिससे मेंढक का बच्चा निकलता है, उसे कहते हैं हम टेडपोल, उसे कहते हैं हम टेडपोल। सांप नहीं होता है, सांप कैसे हो सकता है शुभम की आर्मी? शुभम जी, सांप रेप्टाइल होता है, सरीसृप होता है। ठीक है, चलो याद कर लोगे? क्या क्या याद करोगे कि अगर आपसे पूछ ले मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर? 3। किस किस से सांस ले सकता है? स्किन और लंग्स से। और इनका खून कैसा होता है? ठंडा। क्या खून जो बॉडी के टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। टेडपोल बताइएगा, यही आता है। हाइला, हाइला को हिंदी में हाइला ही, हाइड्रा मत कर देना, हाइड्रा कहां पड़ा था? निडीरिया में पड़ा था। एंड सैलेमेंडर्स, ये सब आते हैं बच्चा एम्फीबियन किंगडम में। अब कुछ एम्फीबियन है, पहले देखो मछलियां आई, पानी में रहती, पानी से बाहर कुछ मछली आई, थोड़ी बहुत धरती पे जाने लगी, वो एम्फीबियन हो गए। अब कुछ एम्फीबियन रेंग के चलने लग गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? उन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स। इवोल्यूशन हो गया बच्चा, तीसरा क्लास बन गया। कौन सा? रेप्टाइल्स, जिन्हें बोलते हैं हम सरीसर्प। सरीसर्प, रेप्टाइल्स जिन्हें हम सरीसर्प कहते हैं, मतलब जो रेंग कर चलते हैं। एक कह रहे हैं मोर कहां आता है, थोड़ा रुकिए ना, बताएंगे। ठीक है, ये होते हैं क्रिप एंड क्रोल्स एनिमल्स। क्रिप एंड क्रोल्स का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले। क्रिप एंड क्रोल एनिमल्स कहां रखे गए हैं? आप बताएंगे बच्चा, रेप्टाइल्स क्लास में रखे गए हैं। रेंग कर चलने वाले, रेंग कर या घिसट कर, हिंदी में बोलेंगे रेंग कर या घसीट घसीट के चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जंतु कहां रखे गए हैं बच्चा? आप बताओगे, रेप्टाइल्स में रखे गए हैं। इनके हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका भी बच्चा। लिख दीजिए, इनके हार्ट में भी 3 कोष्ठक होते हैं, त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है। जैसे एम्फीबियन का है, ऐसे ही इनका भी हृदय होता है। इनके हृदय में भी 3 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, इनका खून भी ठंडा होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये भी ठंडे खून वाले होते हैं। अभी तक मैं तीसरा पढ़ा रही हूं, तो ये सब कौन से चल रहे हैं? ठंडे खून वाले चल रहे हैं, ठंडे खून वाले जानवर। इसके बाद जो 2 आएंगे ना, वो गर्म खून वाले होंगे, बर्ड्स एंड हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट, कहने का मतलब हो गया बच्चा, एक मेल वाला होगा पार्ट, एक फीमेल वाला पार्ट होगा। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इनमें प्रजनन कैसा होगा बच्चा? इनका प्रजनन होता है सेक्सुअल, लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। चलो नेक्स्ट, अब आप बताओगे अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बच्चा, बात आती है, देखो आप क्या सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा
कि मैम 3 चैम्बर हार्ट तो एम्फीबियन में भी था, एम्फीबियन का भी खून ठंडा था, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। बच्चा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो एम्फीबियन जो होते हैं ना, जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है ना तो वो पानी में जाते हैं बच्चा, मतलब जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो वो पानी में जाते हैं, जबकि रेप्टाइल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम एम्फीबियन को रेप्टाइल से अलग करते हैं। मैं मानती हूं आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम सेम सेम से ही तो आपने उसमें लिखवाए, लेकिन बच्चा बात यह है कि जो एम्फीबियंस हैं वो डाइमॉर्फिज्म होते हैं। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विरूपता। कहने का मतलब उनमें रिप्रोडक्शन जब उनको करना होगा तो वो कहां जाते हैं, वो इन वाटर, पानी में जाकर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, रेप्टाइल्स में कौन आता है, सबसे फेवरेट आपके स्नेक्स, सांप। जितने भी आपने सांप देखे हैं आज तक वो सारे कहां आते हैं, यहीं आते हैं। आप देखिए आपने, हाँ जी देखा है आपने, सांप सारे देख रखे होंगे, जितने भी सारे आप सांप जानते हैं वो सारा। नेक्स्ट बच्चा यहां पर आता है टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का मतलब क्या होता है बच्चा, कछुआ। कछुआ, कछुआ कहां रखा गया है, तो कछुए को रखा गया है रेप्टाइल्स में। अगला आता है, नेक्स्ट बताओगे, कैल्टोस। कैल्टोस क्या होता है, इसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड्स। पहले लिखो लिजर्ड्स। छिपकली भी यही आती है बच्चा, छिपकली भी यही आती है। और आप थोड़ा सा छिपकली में एक दो छिपकली का नाम लिख लो, एक दो छिपकली का नाम लिखो। एक होती है बच्चा आपकी छिपकली कैल्टोस, जैसे गार्डन छिपकली कैल्टोस। कैल्टोस कैसी होती है, आपने देखा है कभी मिट्टी वगैरह में आप देखोगे तो एक अलग कलर की छिपकली होती है, मिट्टी के कलर जैसी, उसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, उसे बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। और बच्चा एक छिपकली होती है जिसमें बहुत सारा जहर होता है, उसे बोलते हैं हेलोडन। हमारे घरों में जो छिपकली होती है उसमें थोड़ा बहुत जहर होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक छिपकली की प्रजाति है हेलोड्रन, इसको बोलते हैं पॉइजन लिजर्ड। बहुत जहर होता है, बहुत जहर होता है, काट लेगी मर जाओगे, पॉइजन लिजर्ड होती है, जहरीली छिपकली है ये। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जहर कौन सी छिपकली में होता है, इसी में होता है ना। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, इसके बाद आते हैं एलिगेटर्स। एलिगेटर्स क्या होते हैं, घड़ियाल। एलिगेटर भी यहीं आते हैं, जितने भी आपने एलिगेटर, एलिगेटर क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बच्चों की तरह समझाऊं तो एक तो क्या होता है आपका घड़ियाल, और दूसरा क्या होता है आप बताओगे क्रोकोडाइल। दिखने में क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, उसे एलिगेटर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को बोलेंगे मगरमच्छ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, क्या पॉइंट लिखा कि रेप्टाइल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन बच्चा जो क्रोकोडाइल होता है ये एक्सेप्शन होता है, इट इज द एक्सेप्शन, यह अपवाद है। क्यों है अपवाद, क्योंकि इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट लेके बैठा है, इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। लेकिन अब 4 चैम्बर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको उठा के मैमल्स में रख दोगे, नहीं, बाकी सारे कैरेक्टर इसके किसके जैसे हैं बच्चा, तो बाकी सारे आप रखेंगे हमारे जैसे ना होके रेप्टाइल जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बच्चा कह रहा है कि मैम ये छिपकली कहाँ रहती है, बेटा ये साउथ अफ्रीका साइड ज्यादा पाई जाती है, छिपकली अपने यहाँ नहीं होती है। अगला लिखोगे आप, नेक्स्ट कौन सा लिख सकते हो एग्जाम्पल, हाँ सांप में याद रखिए, एक होता है सांप किंग कोबरा, किंग कोबरा है ना, जहरीला होता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तब आप करोगे ब्लैक मामा। ब्लैक मामा, ब्लैक मामा सांप की ही एक प्रजाति है बच्चा, और इसका इतना सा जहर होता है, एक बार जितना जहर ये निगलता है ना उससे कम 20 लोग मर सकते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है, इंडिया में तो किंग कोबरा को ही माना जाता है, लेकिन विश्व का, वर्ल्ड का सबसे जहरीला सांप होता है ब्लैक मामा। ब्लैक मामा, ठीक है, ठीक है, ब्लैक माम्बा ना, अच्छा माम्बा, MAMBA होगा ना, माम्बा, ब्लैक माम्बा। ये क्या होता है, बहुत जहरीला सांप होता है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा।
ब्लैक माम्बा बहुत जहरीला सांप होता है, और इंडिया में किंग कोबरा। बाकी आप इंडिया में जितने भी सांप देखते हो वो सारे ही रेप्टाइल्स हैं, वो सारे ही क्या है, रेप्टाइल्स हैं बच्चा। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ चलो, तो ये हो गए रेप्टाइल्स। अब जो फोर्थ क्लास आती है वो आती है एव्स। रेप्टाइल्स के बाद आती है एव्स। एव्स किसे कहा जाता है? हिंदी में एव्स या एवीज बोलो, जैसे ही बोलना आपको। इसमें आते हैं बच्चा सारे बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, उड़ने वाला, ऑल फ्लाइंग बर्ड्स। ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं, मतलब वो क्या होंगे, वो पक्षी होंगे। उड़ने वाले जानवर क्या होंगे बच्चा? पक्षी होंगे, है ना। तो यहां पर सारे के सारे रखा। कछुआ बेटा एम्फीबियन में ही आए, सॉरी कछुआ रेप्टाइल में आएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट, जितने भी उड़ने वाले फ्लाइंग, देखो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फ्लाइंग ही हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अभी आपको बताऊंगी, देखो इसमें फ्लाइंग तो आएंगे बर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लाइंग भी होते हैं, जो उड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको कहाँ रखते हैं, एव्स में रखते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यही आता है, लेकिन आप ऑस्ट्रिच को देखिए कभी उड़ता नहीं है। तो फ्लाइंग में तो सारे ही हो गए, उड़ने वाले तो चिड़िया हो गया, कबूतर हो गया, है ना, ये सब तो यही आ गए। नॉन फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग का मतलब जो उड़ते नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको यही रखते हैं, वो है ऑस्ट्रिच। फॉर एग्जाम्पल शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। इस बात को भी नोट कर लेना कि यहाँ पे फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग दोनों टाइप के ही बर्ड्स आएंगे। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ नहीं भी उड़ सकते हैं। अगला, अब इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? ये होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं चतुकोष्ठकीय हृदय वाले। 4 कोष्ठक लेके बैठे हैं, जैसे हमारे हार्ट में भी 4 कोष्ठक होते हैं, इनके हार्ट में भी 4 कोष्ठक है। नेक्स्ट बच्चा, इनमें रेस्पिरेशन किससे करते हैं? लंग्स के हेल्प से करते हैं। इनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इनमें श्वसन किसकी सहायता से होता है? लंग्स की हेल्प से, फेफड़ों की सहायता से। जैसे हम लोगों में फेफड़े होते हैं, वैसे बेटा एक पेयर लंग्स होते हैं, इनमें भी एक जोड़े फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे, सुनिए, एक बच्चा कह रहा है शुतुरमुर्ग कहां आएगा? कर दो। एक बात याद रखिएगा, एक बच्चा कह रहा है शुतुरमुर्ग कहां आएगा, तो लिख तो दे शुतुरमुर्ग कहां लिखा है बेटा? एव्स में लिखा है। अगला, नेक्स्ट आप बताओगे इसके बाद इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं? एक्सक्रीशन का मतलब है उत्सर्जन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं? तो सारे के सारे बर्ड्स में किडनी होते हैं। किडनी बोले तो वृक्क या गुर्दा। कितने? तो एक पेयर। जैसे हम लोगों में एक जोड़ी गुर्दे होते हैं, वैसे ही सारे बर्ड्स के अंदर एक जोड़ी गुर्दे पाए जाते हैं। अगला बच्चा, अब याद रखिएगा, इनका खून होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये गर्म खून वाले जानवर हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनका खून कैसा है? तो आप बताओगे गर्म खून वाले जानवर हैं। अभी तक 3 क्लास पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? पाइसस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। वो तीनों कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे। लेकिन अब कैसे हैं ये? अब जो 2 क्लास पढ़ोगे तो वो आप बताओगे बच्चा, वो 2 क्लास किसकी होती है? खून गरम वाले। गरम वाले का मतलब क्या है? इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से आप बताओगे बच्चा चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए कबूतर को, चिड़िया को, सबको ठंड लगती है बच्चा, सबको गर्मी लगती है, जैसे हमें लगती है वैसे उनको भी लगती है ना। तो याद रखिएगा, इसलिए आपने देखा भी होगा कभी कभी कुछ कबूतर होते हैं ठंड में क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर बालकनी वाला एरिया होता है, वहां पर आके दुबक के बैठ जाते हैं। चिड़िया भी शाम के समय अपने घोंसले में जाके बैठ जाती है, क्योंकि उनको ठंड लगती है बच्चा, उनको ठंड लगती है बच्चा। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा कि ये जो पक्षी होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर फेदर्स होते हैं, और फेदर्स का मतलब होता है बच्चा इनके पंख होते हैं। feathers are present
प्रेजेंट, मतलब इनके पंख हैं और उन्हीं पंखों की सहायता से ये उड़ सकते हैं। पंखों की सहायता से फ्लाई करते हैं, ये उड़ते हैं, पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। और इनके जो पंख होते हैं ना, उनमें बहुत ही ज्यादा एक फ्लेक्सिबल हड्डी होती है। कभी देखिएगा, अगर कभी मौका मिले, अच्छा मारना वारना नहीं कभी किसी को, ऐसे ही कभी भगवान आपको कोई, अब बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनको करंट वरंट लग के वो नीचे गिर जाते हैं, तब आप देखिएगा कि उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों के अंदर बहुत फ्लेक्सिबल हड्डी होती है, जो ऐसे ऐसे फ्लाई करते हैं तो वो ऐसे ऐसे करती है हड्डी, उसको कहा जाता है फ्लाइंग बोन, उड़ने में सहायक हड्डी, और जिसका नाम क्या होता है, प्नूमेटिक बोन। ये क्वेश्चन आता है, प्नूमेटिक बोन कहां पाई जाती है? तो आप बताओगे बच्चा, प्नूमेटिक हड्डी वो हड्डी है जो पक्षियों के पंखों में होती है और उनको उड़ाने में सहायक होती है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में सारे के सारे बर्ड्स लिख दो बच्चा। कौन कौन से बर्ड्स लिखोगे? लिख लो एग्जाम्पल में। पहला तो ऑस्ट्रिच लिख दो भैया, किसी को ऑस्ट्रिच से डाउट है तो। शुतुरमुर्ग लिख दो पहला तो। दूसरा लिख दीजिए यहाँ पर आपके सारी चिड़िया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, और क्या हो गए, पिजन्स हो गए, कबूतर वगैरह हो गया, और क्या कौन कौन से, पिकॉक। एक बच्चा मोर का लिख रहा था ना, तो बच्चा मोर भी तो यही आएगा, पिकॉक भी यही आएगा। अब जितने भी सारे आप ये जानते हैं ना, ये जितने भी सारे आप फ्लाइंग बर्ड्स के नाम जानते हैं, तो वो सारे के सारे यही आएंगे। पिकॉक का स्पेलिंग यही होता है क्या? बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, PEACOCK होता है ना, ये नहीं आएगा, PEACOCK ये होगा ना शायद। तो मोर हो गया, मोरनी हो गया, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, और शुतुरमुर्ग हो गया। और लिख दीजिए बच्चा, और लिख दीजिए सारे के सारे वो होते हैं ना अपने लैपटॉप की, डेल की लैपटॉप की स्क्रीन पे क्या आते हैं, पेंगुइन, वो भी यही आएंगे। ठीक है, वो भी यही आएंगे। ये सारे आप लिख दीजिए बच्चा, इसके एग्जाम्पल, ये सारे इसके एग्जाम्पल। एंड लिख लो ऑल काइंड्स ऑफ या ऑल टाइप्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। ऑल, तोता, तोता भी यही आएगा राहुल, तोता भी यही आएगा। पैरट, तोता, कबूतर, चिड़िया, है ना, कबूतर हो गया, मोर हो गया, मोरनी हो गया, और शुतुरमुर्ग हो गया, तोता, ये सब यही आएंगे, यही सब पर आएंगे। ठीक है, चलो पीडीएफ तो अपलोड हो रखी है अखिलेश बेटा, उसकी डेट ना थोड़ी सी आगे खिसका दी गई है। चलो अब लास्ट क्लास लिखते हैं अपनी वाली। अपनी वाली कौन सी बची? तो 5 नंबर पे। 5 नंबर कैसे लिख रही हूँ? कोरोटा की फर्स्ट क्लास कौन सी थी? मत्स्य वाली, पाइसस, दूसरा एम्फीबियन उभयचरी, तीसरा रेप्टाइल्स, रैंकर चलने वाले, और चौथा कौन सा? तो आप बताओगे कौवे चिड़िया वाला, एव्स। और पांचवा कौन सा बचा? तो पांचवा बचा हमारा मैमल्स। लिख दीजिए बच्चा, लास्ट क्लास स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनधारी या स्तनपाई, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिनका खून गर्म होता है, उन सबको मैमल्स कहा जाता है। ब्रजेश क्या नहीं बता रही हूं मैं आपको? क्या पूछ रहे हैं आप? बता तो दिए सारे बर्ड्स यही आएंगे। बिल्कुल होते हैं मुर्गी में। चलो सुनिए, लास्ट है, सुनिए क्या क्या मैमल्स किसको बोलते हैं। एक तो बच्चा ऐसे मैमल्स जिनमें फीमेल होती है, उनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल। और मैमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है दूध बनाने वाली ग्रंथियां। मैमल्स क्लास में जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर दूध बनाने वाली ग्रंथियां उनके चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें दूध बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाएं
और फिर वही दूध अपने छोटे बच्चे के लालन पोषण के लिए वो फीमेल फीडिंग करवाती है अपने बच्चे को। तो दूध बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें? मैमल्स में। अभी तक आपने किसी में नहीं पढ़ा होगा मैमल्स, ये मैमरी ग्लैंड्स के बारे में अभी पढ़ा है क्या आपने? किसी में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि बच्चा सिर्फ इनमें ही मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। और मैमल्स वही हैं जिनके हार्ट में कितने चैम्बर हो? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, तो चतुकोष्ठकीय हृदय है। नेक्स्ट लिखिए, रेस्पिरेशन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? श्वसन के लिए मुख्य श्वसनी जो अंग होता है वो होता है इनका लंग्स। इनमें भी लंग्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लंग्स कितने? 1 पेयर, 1 पेयर, 1 जोड़ी लंग्स। नेक्स्ट पूछेगा एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? तो जैसे बर्ड्स में भी एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? किडनी की हेल्प से। वैसे यहां पर भी किडनी होते हैं। और कितने पेयर? तो 1 पेयर, 1 जोड़ी गुर्दे दिए हमें मैमल्स को भगवान, 1 जोड़ी गुर्दे दिए हैं बच्चा। इसके अलावा हमारा खून कैसा होता है? हम हैं वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारा खून कैसा है? वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स है। हमारा खून गर्म है, गर्म खून वाले जानवर हैं। और गर्म खून वाले का मतलब अब तक तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हमारे खून गर्म का मतलब है कि भैया हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमें ठंड भी लगती है, सर्दी भी लगती है, हर एक मौसम का एहसास होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, आप बताओगे बच्चा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम अब बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर ले। अरे हो गया, 10 फाइलम एनिमल किंगडम है बच्चा, कंप्लीट बायोलॉजी वाले नोट्स में ही है। नेक्स्ट अगला आप बताओगे बच्चा। नेक्स्ट इसके बाद आप बताओगे हेयर्स ऑन, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी। मैमल्स का एक और करैक्टर भी होता है कि इनके बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, बाल पाए जाते हैं, बालों की उपस्थिति होती है। अभी तक आपको पढ़ा है कबूतर में, है ना, इन सब में बाल नहीं होते हैं बच्चा, लेकिन हम लोगों में बाल होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हो गए। जैसे एक और लिख दो, ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट। ईयर पिन्ना का मतलब होता है ये बाहरी कान जो आपको दिख रहा है आजकल, जहां बहुत ठंड लग रही है आपको। बाहरी कर्ण, कर्ण मतलब कान, बाहरी कान। और कान में क्या? पिन्ना की उपस्थिति, मतलब बाहरी कान है उसको पिन्ना कहा जाता है। उसकी उपस्थिति भी एक कैरेक्टर माना जाता है किसका? मैमल्स का। ये वाला, इसे पिन्ना कहा जाता है बच्चा, इसे पिन्ना कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैरेक्टर है। मैमल वही है जिसके फीमेल मैमल में मैमरी ग्लैंड्स हैं, दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं, और 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा। रेस्पिरेशन हम फेफड़ों की हेल्प से करते हैं जो 1 जोड़ी होते हैं। एक्सक्रीशन हम गुर्दों की हेल्प से करते हैं जो भी 1 जोड़ी होते हैं। हमारा खून गर्म है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, हमारे शरीर पे बाल होते हैं। और बाहरी कान जिसे पिन्ना बोलते हैं उसकी प्रेजेंस में भी हम लोगों में रहती है। तो ये सारे कैरेक्टर जिसमें पाए जाएंगे उसे कहा जाएगा मैमल्स। अब बच्चा मैमल्स को भी आगे हम 3 सब क्लास में डिवाइड कर दिए हैं। मैमल्स की भी आगे हमने सब क्लास बना दी है। सब क्लास का मतलब है इस क्लास, मैमल्स क्लास को भी आगे 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। सब क्लास ऑफ मैमल्स किसके आधार पर? सुनिएगा, 3 है। कौन कौन सी? एक ऐसे मैमल है जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं। एक ऐसे मैमल होते हैं जो पहले अंडे देते हैं, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है। और एक ऐसा मैमल होता है जो एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर डालता है और उस पाउच से फिर एक बेबी निकलता है। तो कहने का मतलब 3 तरीके के हो गए हैं सब क्लास मैमल्स की। पहली आती है प्रोटोथेरिया। 1 नंबर पे जो मैमल्स की सब क्लास आती है वो होती है प्रोटोथेरिया। हिंदी में लिखिएगा, प्रोटोथेरिया का मतलब होता है
ऐसे एनिमल्स जो किसको जन्म देते हैं, पहले अंडे को देते हैं। एग लाइंग एनिमल्स बोलते हैं बच्चा, पहले किसको जन्म देंगे, आप बताओगे अंडे को, और फिर अंडे से क्या निकलेगा, तो अंडे से इनका बेबी निकलेगा, अंडे से चूजा निकलेगा, चूजा समझते हो ना, फिर उस चूजे से क्या निकलेगा, पूरा एक बच्चा बनेगा। तो ऐसे एनिमल्स जो कॉर्डेट्स हैं, जो मैमल्स क्लास में आते हैं, मैमल्स की सब क्लास में आते हैं, और जो पहले एक अंडा देते हैं, एग देते हैं, फिर उस अंडे से चूजा निकल के उनका बच्चा बनता है, उन्हें प्रोटोथेरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्टेरपेडोन, स्टेरपेडोन, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हालांकि ये नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी लिख लो, इसका एग्जाम्पल है स्टेरपेडोन। ये ऐसे मैमल्स हैं जो पहले अंडा देगा, फिर अंडे से इकाइडेंस भी होते हैं, इकाइडेंस भी होते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल लिख लो, इकाइडेंस हो गए, स्टेरपेडोन्स हो गए, ये दो प्रोटोथेरिया सब क्लास में आता है। और प्रोटोथेरिया का मतलब है ये पहले अंडे देंगे, फिर क्या बनेगा, उसमें से बच्चा बनेगा। नेक्स्ट आती है 2 नंबर पे सब क्लास मेटाथेरिया। इसका एग्जाम्पल बहुत मेन है बच्चा, जो मेन होगा मैं आपको बता दूंगी, मेटाथेरिया। और मेटाथेरिया में क्या होता है, ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो एक पाउच, पाउच का मतलब क्या होता है बच्चा, थैली नुमा संरचना, पाउच जैसा एक पाउच बनाएगा, फिर उस पाउच के फटने से उसके अंदर से क्या निकलेगा, उसका बच्चा निकलेगा। तो ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर को जन्म देंगे पहले, फिर उसमें से क्या निकलेगा, आप बताओगे बच्चा, बच्चा निकलेगा, तो उसे मेटाथेरिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है कंगारू। ये कंगारू बहुत मेन है बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंगारू को कहां रखा गया है, मैमल्स में, मैमल्स की कौन सी सब क्लास में, मेटाथेरिया में रखा गया है, मेटाथेरिया में कंगारू, कंगारू का बच्चा देखना कभी। और लास्ट आता है यूथेरिया, लास्ट आता है बच्चा यूथेरिया, और यूथेरिया में आते हैं हम लोग। यूथेरिया का मतलब है जो किसको जन्म दे, जो बेबीज को जन्म दे, जो छोटे बच्चे को जन्म दे, बेबी को जन्म दे, और फिर उस बेबी से क्या बने, पूरा एक बच्चा बने। मतलब मदर किसको जन्म देती है, पहले छोटे बच्चे को जन्म देती है, फिर उस बच्चे को, वो बच्चा पूरा का पूरा चाइल्ड, फिर वो अडल्ट होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, पूरा एक उसका लाइफ साइकिल होता है। ठीक है बच्चा, अब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो। अब ये सारे मैमल्स में, अब ये मतलब कि कंगारू मैमल नहीं है, मैमल है, लेकिन मैमल की कौन सी क्लास में, मेटाथेरिया में। स्टेरपेडोन्स हो गए, इकाइडेंस हो गए, ये भी क्या होते हैं, मैमल्स ही होते हैं। बाकी सारे इसके यूथेरिया के एग्जाम्पल लिख लो बेटा। बैट, चमगादड़, याद रखिएगा चमगादड़ सबसे छोटा मैमल है, इट इज स्मॉलेस्ट मैमल। तो आपसे पूछ लेना सबसे छोटा मैमल कौन सा है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है, चमगादड़। चमगादड़ मैमल में आता है, और बच्चा याद रखिएगा कि जो चमगादड़ होता है वो सबसे छोटा मैमल माना जाता है। और लिख लो, जैसे गाय हो गया, काऊ हो गया, बफेलोस भैंस हो गई है ना, गाय भैंस, घोड़ा हॉर्स हो गए, घोड़ा हो गया, बकरी, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब क्या है, मैमल है। और एक और स्टार करके लगाना, डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली है, लेकिन सच्ची मछली नहीं है, क्योंकि ये तो पाइसेस में नहीं है, ये तो मैमल्स में है। डॉल्फिन बच्चे को जन्म देती है, खून उसका गर्म होता है, डॉल्फिन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए डॉल्फिन को यहां रखते हैं। नेक्स्ट, वेल फिश, वेल मछली, वेल मछली, भले इसके आगे फिश लगा है, लेकिन बच्चा ये दोनों ट्रू फिश नहीं होती है। हाँ, लोमड़ी भी यही आएगा भैया, फोक्स लिख लो, लोमड़ी भी यही आएगा, लोमड़ी भी यही आएगा। ठीक है, मुर्गा, अरे मुर्गा मुर्गी तो वही आएंगे, एव्स में आएंगे, मुर्गा मुर्गी तो एव्स में आएंगे। ओ, किसकी बात कर रहे हो आप, आपने क्या लिखा है, मुर्गा लिखा है या कुछ और लिख रहे हो आप। हाँ मुर्गा, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं मुर्गा कॉर्डेट्स है कि नहीं है। हाँ तो मुर्गा तो बेटा कॉर्डेट है। कॉर्डेट है, एव्स में आएगा, बता दो चुकी हूँ ये बात तो मैं। सबसे छोटा मैमल,
चमगादड़ होता है बेटा सबसे बड़ा, वेल फिश होता है, वेल मछली लार्जेस्ट मैमल माना जाता है, वेल मछली लार्जेस्ट मैमल। एक कह रहा है मैम हम लोग कहाँ आएंगे, अबे यार सारी रात रामायण पढ़ाई और सुबह उठ के पूछते हो सीता किसकी माँ है, हम लोग भी तो यही आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी तो यही तो आएंगे, क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक पेयर लंग्स होते हैं, एक पेयर किडनी होता है, हमारे शरीर पे बाल हैं, हम बच्चों को जन्म देते हैं, हमारा खून गर्म है, तो हम भी तो यही आएंगे, हम भी तो यही आएंगे। हाँ जी, अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। चूहा कहाँ आएगा भाई साहब, क्या बताएं आप तुम लोगों को, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ चूहा बंदर कंगारू लंगूर है ना, हम लोग हम सब यहीं पे आएंगे, चमगादड़ डॉल्फिन वेल फिश ये सब यहीं आएंगे बच्चा, ठीक है, ये सब यहीं आएंगे। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, वो बात अलग है, सुनो हम लोग क्या हैं, हम लोग एनिमल किंगडम में, मैं अगर हमारी बात करूं हम एनिमल हैं क्योंकि हमारे किंगडम का नाम एनिमिलिया है, फिर हमारे फाइलम का नाम कॉर्डेटा है, हमारा क्लास क्या है मैमल्स, हमारी सब क्लास क्या है यूथेरिया है, हमारी सब क्लास क्या है यूथेरिया। तो ये सारे आपके क्या हैं मैमल्स हैं बच्चा। कौन कौन से मैमल्स, जैसे स्टेरपेडोन्स हो गए, इकाइडेंस हो गया, कंगारू हो गया, बंदर हो गया, लंगूर हो गया, चमगादड़ हो गया, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ लोमड़ी, डॉल्फिन, डॉल्फिन और वेल फिश, बताओ ट्रू फिश है या फॉल फिश है, जल्दी बताइएगा कि डॉल्फिन और वेल फिश कैसी फिशेस होती हैं, जल्दी बताओ। हाँ, आज एनिमल किंगडम खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, आज प्रैक्टिस नहीं करवा पाई हूं, फिर कभी किसी दिन वीकेंड पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि कल तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, है ना। अरे ट्रू फिश कैसी हो जाएंगी नेहा, फॉल्स फिश है, क्योंकि डॉल्फिन और वेल फिश जो है वो मैमल्स में आती है, और मैंने कहा है ट्रू फिश वही होती है जो कहां पे आए, जो आती है पाइसस क्लास में, तो कैसे हो सकती है ट्रू फिश, तो डॉल्फिन हो गया, वेल मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, याद रखिएगा ये सब, कटल फिश हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये होती हैं फॉल्स फिश, ये झूठी मछलियां होती हैं। जबकि सच्ची मछली कौन सी है, सच्ची मछली बच्चा ये है, अगर स्लाइड मैंने सेव की है तो आएगी क्या स्लाइड, ये रही, ये वाली, ये सच्ची मछलियां बच्चा, डॉग फिश, सी हॉर्स, मॉस्किटो फिश, फ्लाइंग फिश, हाउस फिश और बेटा और शार्क, ये सब होती हैं बच्चा सच्ची मछलियां। सिल्वर फिश एक फॉल्स फिश होती है, राटी जी, राटी का क्या नाम है आपका, हो गया। तो आज जाकर आपका एक बहुत बड़ा और बहुत ही टफ वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये देखो मैं क्वेश्चन भी लेकर आई थी इस चैप्टर के, लेकिन टाइम हो गया है, मेरा अगला क्लास है इसलिए मैं आज नहीं करवा पा रही हूं, लेकिन आई प्रॉमिस किसी दिन संडे वनडे को प्रैक्टिस करवा दूंगी इन क्वेश्चंस की, है ना, कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके, अभी नहीं, सिलेबस वाले क्लास में नहीं, ठीक है। मैं लेकर आई थी क्वेश्चंस, ये देखो बच्चा सब, लेकिन किसी दिन करवा देंगे आपको बाद में। अभी अगर आप बोलोगे कि मैम कल करवा दो, तो कल करवाना सही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस करवाना ज्यादा जरूरी है। ये तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, जब मैंने बोल दिया है तो बच्चा करवा दूंगी किसी दिन वीकेंड वगैरह पे, जैसे प्रैक्टिस बैच चलते हैं ना मेरे 1-2, तो उसके साथ मर्ज करके करवा दूंगी, या जैसे भी करवाऊंगी वैसे मैं करवा दूंगी, वो आप मेरे पे छोड़ो। फिलहाल आप इसके नोट्स बनाओ अच्छे से और बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैंने बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत टफ सा चैप्टर माना जाता है बच्चा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ना इसको इजी वे में, और आप सोचिए 5-6 क्लास में करवाया आपको, नहीं तो एक दिन में 2 घंटे की क्लास लेती और एक दिन में 2 घंटे की क्लास लेती और खत्म करवा देती, इसलिए मैंने बहुत छोटा एपिसोड में करवाया है, ठीक है बच्चा। नोट्स हैं ऑलरेडी आपके बैच में, नोट्स डले हुए हैं बच्चा, ऑलरेडी आपके नोट्स डले हुए हैं बैच में, ठीक है। चलिए फिर
कल मिलते हैं आपसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट तो प्लीज प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग करना ना भूलिए कभी। हाँ, टॉर्पिडो फिश में हल्का फुल्का करंट भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हल्का फुल्का करंट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की आपको। तो आप लोग भी प्लीज रेटिंग करिएगा प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को, ताकि आप लोग जब पढ़ के निकले तो आपके छोटे भाई बहन भी हमसे पढ़े, है ना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।